नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं जितेंद्र कुमार। विषय शॉर्ट हैंड चिन्ह प्रणाली। प्रिय छात्र छात्राओं, अमन कंप्यूटर एजुकेशन शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अतः हमारा प्रयास उन छात्र छात्राओं के लिए है जो हमारे सेंटर से दूर गांवों में, अन्य शहरों में रहते हैं, या वे लोग जो हमारे सेंटर पर आने में असमर्थ हैं, उन्हें यूट्यूब, व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का कार्य और शॉर्ट हैंड होमवर्क भी व्हाट्सएप पर वर्क की फ़ोटोकॉपी तथा ऑडियो के माध्यम से चेक करने का कार्य किया जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें और अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद सज्जनों में हमारा वीडियो शेयर करें। प्रिय छात्रों, तो शॉर्ट हैंड की आवश्यक सामग्री क्या है बता दे रहा हूँ। ये हमारी शॉर्ट हैंड मैनुअल चिन्ह प्रणाली की किताब है और ये एक रजिस्टर है जो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लाइनदार। ये अप्सरा स्टेनो की पेंसिल है जो विशेष लाइट डार्क करने में सहायता करती है। ये चाकू है थर्माकोल काटने वाला, और ये रबर। इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ अब आपको आज अध्याय 1 पढ़ाने के लिए। जो अध्याय 1 हमारा ये वर्णमाला है। तो मैं किताब में तो देखता हूँ, लेकिन बहुत कुछ हमारे सिस्टम से बनाया गया है, बताया गया है, जो सरल मेथड किया गया है, प्रैक्टिस में सहायता प्रदान करता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो न लंबा होने के कारण हमने राइटिंग पहले से कर ली है कि आपको समझाने में आसानी हो और वीडियो कम बने। तो शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो विशेषतया शुरू से लेकर अंत तक उनका प्रयोग होगा, और उनको हम विशेषतया शुरुआत में ही समझाना चाहेंगे कि आप अगर बेसिक सही हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रटना आसान नहीं है, समझना आसान है। तो 5 शर्तें हमारी ये हैं। निश्चित रेखा चराकार, मतलब डिफिनेट होगा जो भी होगा। निश्चित रेखाक्षर कोण, निश्चित रेखाक्षर दिशा, निश्चित रेखाक्षर स्थिति, निश्चित रेखाक्षर हल्का गहरा। ये 5 शर्तें हैं। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो आप 5 शर्तों का यूज जान पाएंगे है क्या। अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये नोट है। इन 5 शर्तों में बदलाव करने पर शॉर्ट हैंड रेखाक्षर का अर्थ बदल जाता है। अतः इन 5 शर्तों पर विशेष ध्यान दें। ये हमने सूचित कर दिया है आपको कि ये विशेष बात है। तो शॉर्ट हैंड जो है हमारा एक वृत्त निकला हुआ है सर्कल से। कहने का मतलब है कि सर्कल के हिस्से शॉर्ट हैंड के रेखाक्षर हैं। जो ये 5 बातें आपको ध्यान देकर के करना पड़ेगा। तो ये हमारे 9 सर्किलों से हमने शॉर्ट हैंड को निकाला है। तो अध्याय 1 का अभ्यास 1, जिसे कहते हैं वर्णमाला। तो अब यहाँ पर देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या। ये जो है हम पूरी वर्णमाला लिख लिए हैं।
यहाँ तक, ये देखिए प्रसिद्धा सा, सीटी सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, ये बड़ा वर्णमाला है जिसमें अभी स्वर हमारा इंक्लूड नहीं है। स्वर को हम आगे पढ़ाएंगे, पहले वर्णमाला पढ़ाएंगे फिर स्वर आएगा। तो अब ये कैसे निकला है शॉर्ट हैंड मैं बता रहा हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाया है देख रहे हैं, तो ये हिस्सा हमारा का है, 180 डिग्री पे झुका हुआ सीधा का है, जिसकी दिशा हमारी ये है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा का, और हमेशा शॉर्ट हैंड जो है हर रेखाक्षर के अक्षर के सिर पर लिखी जाती है, मतलब सामने नहीं। ये खास बात है, लाइन पर ही लिखी जाएगी। तो 5 बातें जो हैं इसमें पुट हो रही हैं। स्थिति लाइन पर, नंबर 2 हल्का गहरा या हल्का, नंबर 3 180 अंश कोण, दिशा हमारी ये होगी। तो ये 5 बातें जो हमारी आ रही हैं, हल्का गहरा, स्थिति, दिशा, कोण, आकार, और आकार भी हमारा निश्चित रहेगा। तो कहने का मतलब है ये का वर्ग है हमारा, तो का, खा, गा, घा एक समान दोनों उच्चारित होने वाले, या कह सकते हो एक प्रकार दिखने वाले, उन्हें का वर्ग बोलते हैं, उन्हें वर्ग बोलते हैं। तो हमारे वर्ग में बटे हुए हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में आपके 4 ऑप्शन आ गए। अंगा किसी वर्ग में नहीं है, मिश्रित है इस, तो ये अलग है। और चा वर्ग हमारा चा, छा, जा, झा। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ढा। और अड़ा किसी वर्ग में नहीं है, ये अलग है, इसका रूप भी अलग है। ता वर्ग हमारा एक समान है, ता, था, दा, धा, और ना किसी वर्ग में नहीं है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, बाकी जो अक्षर हैं हमारे सब अलग अलग रूप से हैं, मिश्रित हैं। तो ये हमारे वर्ग हैं। तो मैं भी बता रहा था कि का, तो का हल्का, खा हल्का और कटा, बीच से थोड़ा काट दिया जाता है खा को। और गा हमारा डार्क होगा, घा डार्क और कटा होगा। तो ये हमारा का वर्ग हो गया। अब अंगा की बात कहें तो अंगा जो है हमारा इस गोले का ये हिस्सा है, जिसे बोलते हैं अंगा, चांद जितने बनता है। तो अंगा हमारा दिशा ये होगी, हिस्सा ये होगा और डार्क होगा, इसे बोलते हैं अंगा। अब चा है, चा वृत्त में इस एंगल 60 डिग्री पे गिरा हुआ, ऊपर से नीचे आया हुआ हिस्सा होता है, इसे चा वर्ग बोलते हैं। तो चा वर्ग जो हमारा है, ऊपर से नीचे चा लाइट, छा लाइट कटा, जा डार्क और झा डार्क कटा हुआ। तो ये 4 ऑप्शन 4 वर्ग हो गया। तो सब में जितने वर्ग हैं सब में 4 4 हैं, तो 4 रूप हैं। क्या है? हल्का, हल्का कटा हुआ, डार्क, डार्क कटा हुआ। तो इस प्रकार आपका 4 वर्ग हो गया। अब आता है टा वर्ग। तो टा वर्ग हमारा वृत्त का ये हिस्सा है, ये हिस्सा सबके हिस्से हैं, ये नहीं कि आप अलग का हिस्सा ले लेंगे, अलग का लेंगे तो एंगल बदल जाएगा। तो टा वर्ग हमारा ये हिस्सा है। तो छात्रों देखिएगा, तो ये जो है टा हमने ऊपर से नीचे बनाया, कर्व के रूप में टा होता है, और ये लाइन पर ही आएगा, लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो इसकी एक आकार निश्चित करने के लिए हम निश्चित कर लेते हैं कि कहाँ से क्या बनाना है। ये नहीं कि हम ऊपर से मिला करके बनाएंगे तो बड़ा बेडौल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर छोड़ करके हम लाइन में ख़त्म करते हैं। तो ये हल्का टा, फिर हल्का कटा ठा, और डार्क डा, और डार्क कटा ढा।
तो ये मेरा टावर हो गया। अब अड़ा की बात कर रहे हैं, तो अड़ा जो मेरा है ये सर्कल पूरा है। इस सर्कल में ये हिस्सा 45 डिग्री पे झुका हुआ और वृत्त का ये हिस्सा अड़ा है। अब ये हिस्सा जो है हमने 45 डिग्री पे नीचे से ऊपर की ओर बनाया, इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, और ये वृत्त का हिस्सा है जो ऊपर से नीचे की ओर है, डार्क है, इससे बोलते हैं अड़ा। ये किसी रूप से मैच नहीं करता है, इसलिए अलग है। अब आते हैं तावर्ग में। तो तावर्ग हमारा वृत्त का ये हिस्सा है जो ऊपर से नीचे की ओर आया है और 90 डिग्री पे है, इसे बोलते हैं तावर्ग। अब तावर्ग ऊपर से नीचे आया और हल्का है और हल्का कटा था, और दा डार्क और धा डार्क कटा हुआ। अब ये देखिए जो ना है अंगाई का रूप है। जैसे कि देखिए अंगा हमारा ये डार्क है और ना हमारा लाइट है, ये इसमें अंतर है। तो अंगा का ही रूप हमारा ना होगा जो इसी का रूप है। अब हमारा ना हो गया। अब पा वर्ग है, तो पा वर्ग 60 डिग्री पे झुका हुआ ये है, इसे बोलते हैं पा वर्ग। तो पा वर्ग ऊपर से नीचे आया है लाइन पर, और लाइन पे कटा फा हल्का और बा डार्क और भा डार्क कटा हुआ। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हल्का हल्का कटा डार्क क्या है, देख लीजिए 1 मिनट। जैसे कि ये हमने नहीं दबाया तो लाइट हो गया, और दबा दिया पेंसिल तो ये भा हो गया, नहीं दबाया लेकिन काट दिया तो फा हो गया। और इसी प्रकार बा बनाना है तो हमने दबा दिया और नहीं काटा तो बा हो गया। मतलब क्या, लाइट लाइट कटा, डार्क डार्क कटा, पा फा बा भा। तो इसमें यही अंतर करना पड़ता है। और ये एक गलती और लोग क्या करते हैं अक्सर कि इसे पा ऊपर बना दिया, ये पेन फा, ये गलत है। हमें लाइन पर ही बनाना है, पा फा लाइन पर, ना लाइन तक पहुंचना है, ऊपर ऊपर से नीचे से शुरू करना है, लाइन पर ही आना है। तो ये बन गया। अब माँ हमारा जो है ये वृत्त का ऊपरी हिस्सा है कैप की तरह से, जो हिस्सा हमारा ये माँ को दर्शाता है रेखाचर। तो माँ जो है ये ऊपर से नीचे हल्का बनता है, गहरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी आगे ये अगर आप कहीं माँ को ये कहा कि कह दो ये भी तो माँ है, लेकिन ये आगे चल के इम्प हो जाता है, इसलिए जो है ये हल्का ही है, ये विशेष ध्यान देना है। अब चलते हैं इसमें या पर। जो ये हिस्सा हमारा नीचे से ऊपर जाता है, 45 डिग्री पे है, इसे बोलते हैं या। इसमें एक विशेष बात ये होती है कि हमने या बनाया, ठीक। देखो यहाँ पर या का मतलब ये है कि ये हमारा जो फेस है ये और ये बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे कर दें, ये गलत हो जाएगा। हमें जब भी बनाना है तो हम बराबर के रूप से ये या जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो हमारा ये या है। अब अड़ा क्या रूप क्या है, ये जो रा हमारा है अड़ा का ही रूप है। अंतर क्या है, ये डार्क है ये लाइट है। जैसे कि ये आपका हल्का हो गया रा हो गया, और डार्क कर दिया तो अड़ा हो गया। इसीलिए इसमें मैंने समझाया है कि निश्चित हल्का गहरा। अगर निश्चित नहीं है तो इसमें आप कंफ्यूज आएंगे कि रा है कि रा है। जैसे कि ये पा है और ये बा है, तो निश्चित है हल्का गहरा। अगर इसमें आप हल्का गहरा नहीं किए तो पा
और बा में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे फा है, ये फा है और ये भा है, इसमें डार्क लाइट का ही अंतर करता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विशेषता इसीलिए आपको ये बात भी सिद्ध कर रही है कि हल्का गहरा होना चाहिए। और एंगल क्या है, अभी एंगल बदल जाए तो ये ता और था हो जाएगा, तो इससे मैच कर जाएगा, इसलिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। समझे ना। तो इससे क्या है, हम अंतर करना जरूर सीखेंगे। ये 5 शर्तें ही अंतर करवाती हैं। अब आ जाइए ये ला। तो ला हमारा जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 2 तरह से ला बनता है। वृत्त का ये हिस्सा है, ना कि ये हिस्सा, ये ध्यान देना है कौन सा हिस्सा है। तो ला हमारा ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया। इसी प्रकार वाह है जो या का उल्टा होता है बस, जैसे कि ये उल्टा वाह हो गया। इसमें क्या था, ये ऐसे या था, तो या का उल्टा 45 डिग्री पे ही होता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो अब हम जब बनाते हैं वाह को, तो ये ऊपर से ये बिल्कुल सिंपल से कि आप ये नीचे से या बनाते हो, उसी प्रकार इसको उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये वाह हो गया। ये फेस बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसको भी ऐसे कर दें, ये गलत होगा। तो आपको इस प्रकार वाह बनाना है। और ये तालाबी शाह जो है हमारा, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये हिस्सा होता है। विशेष ध्यान देने की बात है कि ये तालाबी शाह 2 तरह से बनता है। तो ये हिस्सा ऊपर से, इसका रूप एक ही जैसा है क्योंकि एंगल एक ही है, हिस्सा एक ही है, इसलिए एक जैसा। बस बनाने का तरीका हमारा 2 तरह से होता है। ठीक, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, 2 तालाबी शाह होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने ये हिस्सा छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप भी ऐसे लिखेंगे, फिर इसको मेरे यहाँ लिख करके देख करके प्रैक्टिस करना है। अभी आगे बता रहा हूँ। तो अब ये पिरचिर्रा सा भी हमारा तालाबी सा का ही रूप है, लेकिन इसमें खास बात है कि ये ऊपर से नीचे की ही ओर बनता है और डार्क बनता है। इसमें अंतर यही है कि ये ऊपर से नीचे डार्क बनता है। जैसे कि हमारा ये तालाबी सा है, तो ये हमारा डार्क कर दें तो ये पिरचिर्रा सा है, षटकोण वाला। अब ये भी शाह है, ये सीटी वाला सा है, जो हमारा वृत्त का ये भाग है, इसे बोलते हैं सीटी वाला शाह। तो ये ऊपर से नीचे बनता है, इसका डायरेक्शन अलग है। जैसे कि ये मैंने बताया ना कि ये सीटी वाला हिस्सा है और तालाबी शाह जो है ये हिस्सा है, तो अंतर है। तो अब हा जो है, देखिए हाँ 60 डिग्री पे झुका हुआ, मतलब कह सकते हो कि ये चा का रूप है। लेकिन क्या अंतर है, ऊपर से गोला लगा के नीचे आते हैं तो हा बनता है, नीचे से ऊपर तो हा बनता है। तो हा बनता 2 प्रकार से, कैसे, ये और ये, एंगल एक ही है, रूप एक है, लेकिन लमसम ये ऊपर से गोला है, नीचे से गोला है। तो हा जो हमारा है, तो ये हा है, ये हा है, 2 तरह बनता है। छा जो हमारा है, ये इधर से है, लाइट है, 180 डिग्री पे है, तो छा हमारा ये बन गया। त्रा हमारा, ता में अंकुश लगा देते हैं, जैसे कि ये त्रा है, तो 90 डिग्री पे जो है त्रा, ये त्रा कहते हैं। और छा को ही डार्क कर दो क्या बन जाता है, अगर छा को ही डार्क कर देते हैं तो क्या बन जाता है ये, और त्रा हमारा ये। तो खास बात इसमें चोंच ऐसे में मत लगाना कि ऐसे लगा दिया, नो, इसको हम गोला करके लगाते हैं। ये छा, ये त्रा है। छा को भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दें, इसको आप थोड़ा से घुमा करके गोला बनाइए, ये नहीं कि आप टिक करके ऐसे कर दें, ये गलत है। तो ये खास बिंदु हैं। तो पहला लेसन तो मेरा आज हो गया। तो अब मेरा आपसे ये सुझाव है कि भाई YouTube के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें यह है कि जो पढ़ाया है इसको समझें और फिर समझ करके आप इसको देखते हुए मेरे को, जैसे कि हम आपको थोड़ा करके दिखाई दे रहे हैं, हमने इसलिए जगह खाली रखी है ताकि आपको समझा सकें
कि ये तरीका है कि एक बार लिख लिया, सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए, तो अब हम प्रैक्टिस इसकी ऐसे का करते चले जाएंगे यहाँ तक। मतलब मेरे वाले को देखते हुए आप पांचों शर्तों को पालन करते हुए चले जाएंगे। तो इसी प्रकार ये भरते चले जाएंगे। जैसे अंगा है तो अंगा है, तो अब देखिए ये अंगा है, ये अंगा है। गलती क्या लोग करते हैं, गलती ये करते हैं कि कहीं हल्का कर देते हैं, कहीं छोटा कर देते हैं, कहीं बड़ा कर देते हैं, कहीं पर गहरा कर देते हैं, कहीं नीचे चले जाते हैं, कहीं दिशा ही बदल देते हैं। तो ये सब गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीखना ये होता है कि सेम जब तक सेम नहीं बनाओगे तो अपनी, जब आप ब्रॉड ज़्यादा आगे पढ़ जाएंगे तो अगर आपके अंदर गलतियाँ हो रही है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने अंगा लिखा है कि ना लिखा है। अब इसी को जैसे कोई कहे कि भाई मुझे तो गा बनाऊंगा, तो चलिए ये सही है। कोई कह दे नहीं मैंने तो ऐसे बना दिया, इसमें गलती क्या है, दिखता तो एक समान है लेकिन समान नहीं, ये आगे आपका जुड़ नहीं पाएगा। तो ये विशेष बातें हैं। तो मेरा सेंटर जो है बाराबंकी, जिला बाराबंकी लखपेड़ा बाग में है, अमन कंप्यूटर के नाम से, उसमें तो आपने देखा होगा। तो मैं इसी प्रकार बच्चों को जब सामने सेंटर में होते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ और मैं खुद लिख करके ये काम देता हूँ। तो बच्चा ये प्रैक्टिस करके लाता है, और करके लाता है तो निश्चित है कि एक बार वो गलती करता है तो मैं उसकी कॉपी पर फिर से कटिंग करके दूसरा वर्क देता हूँ, तो सेकंड टाइम वो गलती नहीं करता है। कुछ बच्चे करते भी हैं तो थर्ड टाइम तो निश्चित ही से हो जाता है। लेकिन अब परेशानी ये है आपके साथ कि आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं आपको यूट्यूब पर तो चेक नहीं कर सकता, आप मुझसे पूछ भी नहीं सकते हैं कि सर जी ये सही है या गलत है। तो मैंने इसीलिए एक सिस्टम बनाया है, जो आपने उस पर हमने आपको बोला है कि मैं ये सिस्टम उन गरीब मतलब दूर दराज गाँव वाले या अन्य शहर वाले बच्चों के लिए बनाया हूँ जिनको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती हो। तो मैंने एक संपूर्ण सेंटर वाली शिक्षा देने का तरीका बनाया हुआ हूँ। ना आने पर भी वो मेरे फेस टू फेस जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब कॉपी पास में है तो मैंने कटिंग कर दी, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा है कि व्हाट्सएप पर कॉपी दिखाओ कि जैसे आपने काम कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने काम किया तो ये फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो जब व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो मैं अपने यहाँ कंप्यूटर पे निकाल करके उस पर करेक्शन कर दूंगा, और अपनी ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जैसे भी संतुष्ट आप हो सकते हैं, मैं पूरी कमियों का बखान कर दूंगा कि आपने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की है, और मैं पुनः व्हाट्सएप पर फिर अपलोड कर दूंगा आपकी कॉपी को। तो आप पुनः मिला करके अपनी गलती को सही कर सकते हैं, और सही करने के बाद मुझे फिर दिखाएंगे तो मैं चेक कर दूंगा कि हाँ सही है। तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपकी जो न्यू पढ़ रही है वो सही पड़ेगी, और आप गलती नहीं करेंगे। तब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा। आप समझ नहीं पाए और नकल कर लिया और प्रैक्टिस कर लिए तो वो गलती आपकी प्रैक्टिस में चली जाएगी, फिर कितना भी करें तो आप सही नहीं कर सकते हैं। तो मेरा समझाने का प्रयास ये है कि संपूर्ण शिक्षण के लिए देखा जाए तो सेंटर ही आना आवश्यक होता है। सामने गलतियों को बताया जाता है, कटाया जाता है, आपको काट कर दिया जाता है, आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट होता है। लेकिन वो समस्या आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक सिस्टम बिगड़ा रहे आने जाने में, तो
मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हमें समझ नहीं आता है, कैसे संतुष्ट करते हैं। लेकिन संपूर्ण संतुष्टि का नज़रिया हमने बनाया है कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जुड़ता है तो वो सेंटर की ही पढ़ाई ले सकेगा, और फ़ायदा तो ये है कि उसे आने जाने में भी दिक्कत नहीं है, और स्टे होम स्टे सेफ भी रहेगा। और मैं भी चाहता हूँ कि जब तक समस्याएं हैं या दिक्कतें हैं तो लोग ज़्यादा ना आए जाएं, और दूर दराज के लोग तो आ भी नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे, अगर सेंटर खुलेगा तब भी नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए भी ये व्यवस्था ठीक है। अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहता है तो मैं कहूँगा 100% वो शिक्षा सेंटर पर आने वाले बच्चे की तरह से ही ले सकेगा। और ये मेरा शिक्षण संस्थान आज से नहीं है, 12 साल पुराना है, काफ़ी लोग प्रवेश हुए हैं। तो अगर भाई आपको ये जो हमने सिस्टम बनाकर दिखाया है, पढ़ाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, और उनको बताइए, और व्हाट्सएप से जुड़ करके पढ़ाई करें। सेंटर पे भी हमारा मंथली और पैकेज में कोर्स चलते हैं। तो ये सब पूरी जानकारी के लिए आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 7007905275 पर संपर्क करें। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।